नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। प्यारे बच्चों, हम पाठ 13 पढ़ रहे हैं। पाठ 13 का नाम है शरीर के अंग। और कल हमने इस पाठ का पेज नंबर 83 और पेज 84, ये दोनों पेज हम पढ़ चुके हैं। पेज 83 और पेज 84 पाठ 13 के हम पढ़ चुके हैं। आज हम पेज 85 पढ़ेंगे और पेज 86 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि इस पाठ के माध्यम से हमें शरीर के विभिन्न अंगों की जानकारी और उनके विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं और सभी अंगों के कार्य भी अलग अलग है। यदि शरीर का एक अंग भी कार्य करना बंद कर दे तो हमारा शरीर ही ठप हो जाएगा, अर्थात हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अर्थात शरीर के सभी अंगों की आवश्यकता है। जिस प्रकार मशीन होती है, मशीन का एक भी पुर्जा खराब हो जाता है तो मशीन कार्य करना बंद कर देती है, तो वही हालत हमारे शरीर की भी है। ठीक है बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था किसके बारे में, कि जीभ और दांत की दोनों की लड़ाई के बारे में पढ़ा था कि जीभ और दांत दोनों की लड़ाई हो जाती है और वह अपना फैसला करवाने के लिए किसके पास जाते हैं, पेट के पास। और उन दोनों का फैसला पेट भी नहीं कर पाता तो पेट उसके पास किसके पास जाता है अपना निर्णय के लिए, अपने फैसला करवाने के लिए हृदय के पास। ठीक है, और हृदय उनको क्या कहकर टाल देता है कि ये तो ये समस्या तो किसकी है, पेट की। तो हृदय जो है उस समस्या का समाधान करने के लिए पेट के ऊपर ही थोप देता है कि आप ही समस्या का समाधान करिए, यह समस्या तो आपकी है। ठीक है, और वे हृदय के पास से फिर कहाँ जाते हैं, जब उनका फैसला हृदय के पास भी नहीं होता तो वे कहाँ पर पहुँचते हैं, हाथ के पास जाते हैं। ठीक है, फिर वो तीनों कहाँ जाते हैं, जीभ, दांत और पेट, तीनों किसके पास पहुँचते हैं, हाथ के पास। तो हाथ के पास जाते हैं तो हाथ क्या कहता है उनसे कि ये तो कमाल की बात है कि जीभ और दांत आपको खाना नहीं देते। तो हाथ जो है पेट से पूछता है कि ये तो कमाल की बात है कि तुम्हें ये दोनों खाना नहीं देते। ठीक है, तो फिर पेट देखिए, पेज नंबर 85 देखिए, शुरू करते हैं पेज नंबर 85, पार्ट नंबर 2। पार्ट एक हमने कल पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि पेज 85 से शुरू होता है। पेज 85 से शुरू होता है। देखिए, अब ये हाथ के पास जाते हैं तो हाथ उनसे कहता है तीनों से कि ये कमाल की बात है कि जीभ और दांत जो तुम्हें खाना नहीं देते। तो पेट क्या कहता है कि हाँ, ये सब मुझे खाना नहीं देते। तो पेट हाथ को बताता है कि ये सब मुझे खाना नहीं देते। तो हाथ उनसे पूछता, पेट से पूछता है, तो पेट उनसे क्या कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे खाना कौन देता है। ठीक है, हाथ पेट से क्या पूछता है, तो और खाना आपको कौन देता है, तो हाथ पेट से ऐसे पूछता है। तो पेट मना कर देता है कि मैं नहीं जानता मुझे खाना कौन देता है। फिर हाथ कहता है कि मैं देता हूँ आपको खाना। हाथ उन्हें कहता है कि मैं आपको खाना देता हूँ। ठीक है, सारा दिन काम करता हूँ, बोझा उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ और सफाई करता हूँ। जीभ और दांत केवल आराम करते हैं। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो आप भूख से तड़पने लगेंगे। तो हाथ पेट को बताता है कि आपको खाना मैं देता हूँ, क्योंकि हम सारा काम हाथों के द्वारा ही तो करते हैं। ये हाथों से ही खाना खाते हैं। यदि हाथ खाने को मुंह तक नहीं ले जाएंगे, क्या खाना अपने आप चल कर जाएगा हमारे मुंह में, नहीं जाएगा ना। और फिर दांत उसको नहीं चबाएंगे तो जीभ उसका स्वाद कैसे चखेगी, जीभ को उसका स्वाद नहीं मिलेगा, और जीभ को उसका स्वाद नहीं मिलेगा तो पेट तक कैसे पहुंचाएगी। ठीक है बच्चों, तो असली हाथ ने क्या कहा, असली बात है कि आपको खाना मैं देता हूँ, मैं सारा दिन काम करता हूँ,
बोझा भी उठाता हूँ अपने हाथों से, मजदूरी करता हूँ, हाथों से लिखता भी हूँ, खेलता भी हूँ और सफाई भी करता हूँ। तो बच्चों ये जो काम बताए हैं, बोझा उठाना, मजदूरी करना, लिखना और खेलना और सफाई करना, ये सभी काम कौन करता है? हाथ करता है। वेरी गुड। ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? हाथ के द्वारा। ठीक है। तो हाथ इसीलिए कहता है कि अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो आप भूख से तड़पने लगेंगे। अब हम हाथों से काम करना बंद कर देंगे तो हम खाना काम काम कैसे कर पाएंगे? और हम काम नहीं करेंगे तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारे कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे, अपनी खाने की वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम खाने का सामान कहाँ से खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। और पेट तक खाना कैसे पहुँचेगा? तो हाथ ने पेट को यही कहा कि यदि मैं काम करना छोड़ दूँ तो आप भूख से तड़पने लगेंगे। अब देखिए पैर क्या कहता है? अरे हाथ। अब पैर की सुनो, पैर क्या कहता है? अरे हाथ, तूने तो कमाल की बात कही। तुम भूल गए कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। अब पैर कहता है कि तुमने तो कमाल की बात से कहता है, तुमने तो कमाल की बात कही, तुम भूल गए कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। पैर कहता है कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। अब हम जहाँ भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, पैरों के सहारे चलकर ही तो जाते हैं, पैरों से ही चल के जाते हैं। तो इसीलिए पैर कहता है कि मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता हूँ, कि मैं ही तो पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। पैर कहता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ। यदि हमारे पैर काम करना बंद कर दे, हम पैरों से नहीं चल सके तो हाथ भी कैसे काम कर पाएंगे? हाथ भी हमारे काम नहीं कर पाएंगे। तो पैरों से ही तो चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम। ठीक है। और देखिए अब आँख क्या कहती है? अरे आप सब तो सच में स्वार्थी हैं। स्वार्थी किसको कहते हैं? स्वार्थी कौन होता है? जो अपने लिए ही सोचे, मतलबी, जो केवल अपने बारे में सोचे, उसे स्वार्थी कहते हैं। उसका अर्थ है स्वार्थी। तो देखिए अब आँख कहती अरे आप सब तो सच में स्वार्थी हैं, कि आप तो केवल अपने मतलब की सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। आप लोगों को रास्ता दिखाने में मैं ही तो सहायता करता हूँ। अब आँख ने कहा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आँखों से देख कर ही तो जाते हैं। आँखों की सहायता से तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। रास्ता किसकी सहायता से दिखाई देता है? आँख की सहायता से। तो आँख ने कहा मैं ही सहायता करता हूँ तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता दिखाने में। मेरे बिना आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व का मतलब है किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का भाव। तो आँख कहती है कि आप लोगों का, मेरे बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कि मैं ना हो तो आप भी नहीं हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब कान क्या कहता है? भाई कान की बारी। कान क्या कहता है? अरे आप जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं, अगर मैं जाकर दिमाग सर को बता दूं तो आप लोग क्या करेंगे? ठिकाने लग जाएंगे, ठिकाने पर लग जाएंगे। सारी दुनिया की खबर मैं ही आप लोगों को बताता हूँ। अब कान क्या कहता है? कि अरे आप जितने भी साजिश कर रहे हैं, साजिश का मतलब है षड्यंत्र, कि आप जितना भी जिस प्रकार का भी जो षड्यंत्र रच रहे हैं, अगर मैं जाकर ये सारी बातें दिमाग को बता दूं तो आप लोग ठिकाने पर लग जाएंगे। ठीक है ना। सारी दुनिया की खबर मैं ही आप लोगों को बताता हूँ। तो कान ने कहा कि सारी दुनिया की जो खबर है मैं ही तो सुनता हूँ, मैं ही तो आपको बताता हूँ। तो ऐसे कहा कान ने। ठीक है। अब आई नाक की बारी। अच्छा तो आप लोग मुझे भूल गए? अब नाक कहता अरे तू मुझे भूल गई? मैं अगर 5 मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूं तो आप सभी कांपने लगेंगे। इतना ही नहीं, सुगंध और दुर्गंध का एहसास भी मैं ही कराती हूँ। तो नाक ने क्या कहा कि अच्छा तुम सारे मुझे भूल गए। नाक का तो नाम लिया ही नहीं उन्होंने नाक की तो बात बताई ही नहीं कि नाक क्या काम करता है। तो नाक स्वयं अपने बारे में बताता है कि आप लोग मुझे भूल गए। अगर मैं 5 मिनट के लिए अपना नाक रास्ता बंद कर लूँ तो आप सभी कांपने लगेंगे। यदि हमारे नाक में से सांस किससे लेते हैं? नाक की सहायता से लेते हैं, नाक के द्वारा। कहता है कि मैं 5 मिनट अपने नाक का रास्ता बंद कर दूं तो आप क्या जिंदा रह पाएंगे? सारे के सारे क्या हो जाए? तड़प जाएंगे, सांस के बिना कांपने लगेंगे। और
इतना ही नहीं, जो सुगंध और दुर्गंध का जो एहसास होता है, जो सुगंध और दुर्गंध का आपको पता चलता है, एहसास का मतलब है महसूस, कि कौन किस चीज़ से खुशबू आ रही है और किस चीज़ से बदबू आ रही है। तो इस चीज़ का जो आप महसूस करते हैं वही मैं तो कराती हूँ। नाक के द्वारा ही तो हम एहसास करते हैं, पता चल अनुभव होता है हमें कि इस चीज़ में दुर्गंध है और इस चीज़ में सुगंध है। ठीक है, तो अब आई हृदय की बारी। अब किसकी बारी आई? अब नाक ने भी बताया, कान ने भी बताया, आँख ने भी बताया कि मेरा क्या कार्य है। सब अंग, शरीर के सभी अंगों ने अपने अपने कार्यों के बारे में बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। तो अब आखिर में हृदय की बारी आई। अब हृदय ने क्या कहा देखिए। लेकिन एक बात तो आप लोग सोचिए, अगर हम सब अपना काम करना बंद कर दे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हृदय ने कहा कि एक बात तो आप लोग सोचिए, एक बात को ध्यान में रखिए। कौन सी बात? अगर हम सब अपना काम करना बंद कर दे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? ठीक है, अब तो देखिए जीव ने क्या कहा। हृदय ने क्वेश्चन पूछा कि हम शरीर के जो जितने भी अंग हैं, हम सभी के सभी अपना अपना काम बंद कर दे तो बताइए कि हमारा क्या बिगड़ेगा? ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब समय हो चुका है। अब हमने पेज 85 पढ़ा है और सभी बच्चे इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, जो शेष पाठ बचता है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके शब्द अर्थ जरूर लर्न करेंगे। मैं आप पेज 85 में से आपसे प्रश्न भी पूछूंगी और इसके शब्द अर्थ भी सुनूंगी। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।